हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का वीडियो सारे ओटी टेक्नीशियन के लिए, जो भी ओटी में काम करते हैं उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। और इस वीडियो में हम लोग हार्ट लंग मशीन के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। यानी ये एक तरह की नई टेक्नोलॉजी है, एकदम नया टेक्निक वाला मशीन है और ये बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। आजकल आपने सुना होगा कितना ज़्यादा हार्ट अटैक आ रहा है, कार्डियक अरेस्ट हो रहा है, एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी, MVR जैसी बीमारी, माइट्रल वाल्व रिपेयर और फिर बहुत सारी बीमारियां हैं जो कि हार्ट से रिलेटेड हो रही हैं। कुछ ऐसी बीमारियां जो कि कोई जानता थोड़ी ना कि हमारे दिल में ऐसी बीमारी हो रही है। तो हार्ट की डिजीज़ के लिए क्या होता है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। कुछ इतने कॉम्प्लिकेटेड और ऐसे क्रिटिकल स्टेज में आ जाते हैं कि उनकी ऑपरेशन करना एकदम ज़रूरी हो जाता है। तो देखिए, अगर आपको ओपन हार्ट सर्जरी हो रहा है यानी हार्ट को खोला जाएगा, और हार्ट का काम क्या है, तो पूरे बॉडी में ब्लड को पंप करना उसका काम है। अगर वो एक आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर हमारा जो हार्ट है वो सारे बॉडी पार्ट्स में ब्लड को पंप नहीं करेगा तो क्या होगा। सारा हमारा जो भी वाइटल ऑर्गन है उसमें मेन हार्ट है, और भी जो भी वाइटल ऑर्गन्स है वो अच्छे से फंक्शन नहीं करेंगे तो सर्वाइव कैसे कर पाएंगे। और अगर हम लोगों को जीवित रहना है तो हम लोगों को सर्वाइव करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी, ब्लड की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसके लिए क्या होता है कि हमारे बॉडी में जब हार्ट की सर्जरी हो रही होती है, एक वर्ड में कहें तो ओपन हार्ट सर्जरी के टाइम में कुछ समय के लिए क्या होता है कि इस मशीन के ऊपर हमारा बॉडी समझिए तो डिपेंड रहता है, क्योंकि हार्ट का फंक्शन क्या है कि ये मशीन ही करती है कुछ टाइम के लिए, हार्ट और लंग की जो फंक्शन है, ठीक है। तो इसीलिए इसे कहा गया है हार्ट लंग मशीन। ये जो मशीन है वो हमारे बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन है, ऑक्सीजन का सर्कुलेशन है, वो मेंटेन करती है। ये जो यहाँ पे 5 आप लोग को चैम्बर दिख रहे हैं उसमें हमारा रोलर पंप है, सेंट्रीफ्यूगल पंप है, फिर वेंट है, सक्शन के लिए है, और यहाँ पे हमारा देखिए ऑक्सीजनेटर भी होता है जिसमें हीट एक्सचेंजर होते हैं, कॉइल होते हैं। तो वो क्या करता है कि जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसमें उसको ऑक्सीजन रिच ब्लड में चेंज कर देता है, कन्वर्ट करता है। फिर ये ऑक्सीजन रिच ब्लड जो है हमारे पूरे बॉडी में जाता है। तो सबसे पहले क्या होता है कि ओपन हार्ट सर्जरी हो रही है तो उसमें कुछ कैनुला इंसर्शन होते हैं हार्ट में, कैनुला जिसके थ्रू पाइप डाले जाते हैं, और जितनी भी ब्लड है हमारे हार्ट में वो एक दूसरे बैग लाइक स्ट्रक्चर इस मशीन में होता है। उसमें क्या होता है कि वो बैग लाइक स्ट्रक्चर है तो वो हमारे हार्ट से कनेक्ट रहता है। तो जितना भी हार्ट में ब्लड है वो फिर इस बैग में स्टोर हो जाता है कुछ टाइम के लिए, जब तक सर्जरी चल रही होती है। फिर जो भी डिफेक्ट होता है, जो भी दिक्कत होती है हमारे हार्ट में, फिर उसे रिपेयर करके और फिर जो भी डिफेक्ट वाला पार्ट है उसे निकाल के और सही पार्ट लगा के, जैसे पेसमेकर लगाना है, माइट्रल वाल्व रिपेयर है तो आर्टिफिशियल वाल्व लगाना है, तो उस टाइम में यही किया जाता है कि वो रिपेयर कर दिए। फिर सर्जरी ख़त्म होने के बाद मान के चलिए उनका जो भी रिपेयरिंग था वो सही हो गया, वो पार्ट डिफेक्ट सही हो गया, तो उसके बाद फिर पहले जो ये था यहाँ पे देखिए गोल गोल घूमने वाला है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, उल्टा घूमता है, क्योंकि उसे बॉडी से यहाँ इस मशीन के पास ब्लड लाना रहता है। फिर ये क्लॉकवाइज घूमने लगता है, ठीक है। तो क्लॉकवाइज घूमेगा तो इस मशीन से सारा जो ब्लड है ऑक्सीजनेटेड है वो ऑक्सीजन रिच ब्लड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जितने भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो सारे फिर हमारे बॉडी में चले जाएंगे। तो इस तरह से ये जो ओपन हार्ट सर्जरी है वो सक्सेसफुली हो पाती है, क्योंकि अगर ये मशीन ना हो तो फिर ओपन हार्ट सर्जरी पॉसिबल नहीं हो पाएगी, क्योंकि उस टाइम वो हार्ट ही को ओपन कर देंगे तो हमारे बॉडी में ब्लड और ऑक्सीजन नहीं जा पाएगा, ठीक है। तो इसीलिए ये मशीन बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है आज के टाइम में। तो क्या होता है कि 4 कैनुला होते हैं, एक सुपीरियर वेना केवा, एक इन्फीरियर वेना केवा के पास लगती है, एक सबसे लार्जेस्ट आर्टरी यानी एरोटा के पास लगती है, ठीक है। तो उसके थ्रू सबसे पहले आएगा इस मशीन में ब्लड स्टोर हो जाएगा, मशीन के पास रिजर्वायर होता है तो वहाँ स्टोर होगा। फिर वहाँ से स्टोर होने के बाद जब सर्जरी हो जाती है तो फिर से उन सारे ब्लड को प्यूरिफाई करने के बाद ऑक्सीजनेटेड ब्लड के रूप में फिर से हमारे बॉडी में भेज दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरह की मैंने 2 तरह की मशीन इस वीडियो में दिखाई है, और मशीन में आपका टेम्परेचर सेंसर होगा, और फिर यहाँ पे ऑक्सीजनेटर होता है, और फिर आपका इसमें फ़िल्टर होगा, बबल डिटेक्टर होता है। तो बबल डिटेक्टर क्यों होता है? मेनली बबल डिटेक्टर इसलिए होता है क्योंकि अगर बबल डिटेक्टर नहीं होगा तो हमारे बॉडी में बबल्स यानी जो बबल्स आ जाते हैं, यानी
बूंद बूंद सा जो नहीं होता हवा गैस आ जाता है, तो उससे इम्बोलिज्म हो जाएगा, जिससे हम लोग को और ज़्यादा खतरा है। ठीक है। और फिर यहाँ पे टेम्परेचर सेंसर, फ़िल्टर, बबल डिटेक्टर और भी बहुत पार्ट होते हैं। तो मेनली ये जो बेसिक था हार्ट लंग मशीन के बारे में मैंने आप लोगों को इस वीडियो में दिखाया। ठीक है। तो यहाँ पे मेनली 4 पंप होते हैं, उसे आप याद रखिए कि रोलर पंप होता है, सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है, कार्डियोप्लेगिया क्रिस्टलोइड सॉल्यूशन वहाँ पे होता है, जिसे बॉडी में डाला जाता है। ठीक है। हार्ट में उस टाइम के लिए उसे डाला जाता है ताकि हार्ट की जो मसल्स हैं वो डाई ना हो जाए, मर ना जाए। ठीक है। उसको प्रॉपर फंक्शन कराने के लिए क्या होता है कि कार्डियोप्लेगिया क्रिस्टलोइड सॉल्यूशन भी भेजा जाता है हार्ट में। ठीक है। और यहाँ पे वेंट पंप होता है। तो मेनली 4 यहाँ पे पंप होते हैं और कुछ ऑक्सीजनेटर यूनिट हैं, जिसमें फ़िल्टर होगा, टेम्परेचर सेंसर होगा, बबल डिटेक्टर होंगे। तो मेनली यही कुछ पॉइंट्स हैं जिसे जानना सबके लिए बहुत ज़रूरी है, जो भी ओटी का कोर्स कर रहे हैं, ओटी टेक्नीशियन या फिर जो भी हार्ट से रिलेटेड सर्जरी में इन्वॉल्व होते हैं और वहाँ पे उनको हार्ट लंग मशीन को देखना है। तो जिस मशीन को आप देख रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं, उसके बारे में जानकारी तो होनी ही चाहिए। तो हार्ट की सर्जरी के लिए आप समझ सकते हैं कि ये कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मशीन है। हार्ट सर्जरी हो रही है, हार्ट में ब्लड नहीं है, सारे बॉडी को ब्लड और ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो उस टाइम में उसकी कमी कौन पूरा कर रहा है? ये मशीन पूरा संभाले हुए है बॉडी को। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा जितने की सर्जरी हो रही है उस टाइम ये मैनेज करता है, मेंटेन करता है हमारे बॉडी को। ठीक है। तो ये मेनली टेम्परोरीली है, यानी टेम्परोरी है, परमानेंटली थोड़ी ना इसी पे हम लोग जीवित रह सकते हैं, नहीं रह सकते। कुछ समय के लिए है कि ये ओपन हार्ट सर्जरी जब तक हो रही है तो ये जो है हार्ट और लंग का फंक्शन करेगी, यानी हमारे फेफड़े का और हमारे हृदय का कुछ समय के लिए जो भी फंक्शन है वो मेंटेन करेगी ये मशीन। और फिर क्या होता है कि हमारे बॉडी में जो भी सर्कुलेशन है ब्लड का, ऑक्सीजन का, ये मेंटेन करती है। और इसे हम लोग कार्डियोपुल्मोनरी बाईपास भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्डियोपुल्मोनरी बाईपास पंप, CBP पंप। इसे हम लोग हार्ट लंग मशीन भी कहते हैं या फिर कह सकते हैं दी पंप। ये जो है सबसे पहले मैंने बताया कि यहाँ पे 4 कैनुला होते हैं, जिसमें 3 कैनुला जो है, एक कैनुला हमारे सबसे लार्जेस्ट आर्टरी यानी एरोटा में लगता है, और एक जो है सुपीरियर वेना केवा में और एक इन्फीरियर वेना केवा में। यानी वेना केवा सबसे लार्जेस्ट वेन है और सबसे लार्जेस्ट आर्टरी एरोटा है। तो जो भी लार्जेस्ट है यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाने वाली हमारी वेना केवा है, तो वेना केवा में कैनुला जाएगा। फिर हमारी सबसे लार्जेस्ट आर्टरी है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही है, तो वो हमारा एरोटा है। तो ये 3 कैनुला यहाँ पे लगेंगे, प्लस में एक जो सक्शन वाला कैनुला होता है, वो साइड में जो भी ब्लड आ रहा है ऑक्सीजनेटेड या डीऑक्सीजनेटेड, वो जो है वो सक्शन करने के लिए होता है। ठीक है। तो सारा ब्लड जो है एक रिजर्वायर यानी कि बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है और उसमें बहुत सारे पाइप होते हैं। जैसे हार्ट में बहुत सारा आर्टरी वेन रहता है, ब्लू और रेड कलर का दिखता है, उसी तरह से यहाँ भी होता है। समझिए, तो वही आर्टिफिशियल हार्ट और लंग है यहाँ पे, जो कि आर्टिफिशियली कुछ समय के लिए उसका रोल प्ले कर रही है यहाँ पे, ये मशीन के तौर पे। तो ये मशीन का यूज हम लोग इसीलिए करते हैं कि ये हमारे बॉडी का जितना भी ब्लड है वो रिजर्वायर में लाए। उससे एंटी क्लॉकवाइज वहाँ का जो मैंने 5 ऐसे डब्बा दिखाया, तो उसमें वो जो है ऊपर वो घूमता है, तो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। तो हमारे हार्ट से ये जो मशीन है, यहाँ एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है, तो इस मशीन के पास आएगा पूरा ब्लड, जितना भी ब्लड है सारा ब्लड यहाँ आएगा। वो डीऑक्सीजनेटेड हो चाहे ऑक्सीजनेटेड हो। वो क्या होता है, यहाँ पे ऑक्सीजनेटर होता है, हीट एक्सचेंजर के लिए यहाँ पे कॉइल लगे होते हैं, तो वो इसको प्योरीफाई कर देते हैं ऑक्सीजन रिच ब्लड में, यानी जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा हो ऐसा ब्लड। ठीक है। तो वैसे में चेंज कर देते हैं। तो क्या होता है कि फिर ये जो ऊपर में यहाँ रोलर क्लैंप आपका दिख रहा है, वहाँ देखिए रोल करेगा, सब घूमेगा, ये सब जो भी दिखा रहे हैं हम। ठीक है। ये घूमता है। तो जब सर्जरी ख़त्म हो जाएगी तो क्या होगा कि ये जो है यानी जो भी डिफेक्ट था हार्ट में वो सही करने के बाद फिर क्या होता है कि सारे ब्लड को इस मशीन से हमारे हार्ट में भेजा जाता है। तो ये मशीन क्लॉकवाइज घूमेगी। ठीक है। तो क्लॉकवाइज घूमेगी तो ये क्या होता है कि हमारे
हमारे बॉडी में फिर सारे ब्लड चले जाते हैं। यानी इस मशीन से हमारे हार्ट में गया और हार्ट में जो एरोटा होती है, सबसे लार्जेस्ट आर्टरी, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ऑक्सीजन रिच ब्लड को पूरे हमारे बॉडी में सप्लाई कर देती है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो हमारी कार्डियोपुल्मोनरी बाईपास पंप है, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है ओपन हार्ट सर्जरी में। इसे मेनली हार्ट सर्जरी के टाइम में इस मशीन को यूज किया जाता है। इस मशीन में मेनली पावर पॉइंट होता है, बैटरी बैकअप के लिए भी प्लानिंग होती है, इसमें ब्लेंडर होता है, और फिर इसमें रोलर पंप, सेंट्रीफ्यूगल पंप, फिर कार्डियोप्लेगिया क्रिस्टलोइड सॉल्यूशन, फिल्टर होते हैं, फिर सेंसर होते हैं, टेम्परेचर प्रेशर टाइम का भी सेंसर होगा, फिर यहाँ पे बबल सेंसर होता है, बबल बन रहा है वो भी शो करेगा। यानी सब कुछ यहाँ पे दिखता है। यानी हार्ट में मेंटेन करना है हार्ट के फंक्शन को कुछ समय के लिए, जब तक सर्जरी चल रही है। तो मेनली सर्जरी कैसी हो सकती है? एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कि आपके किसी वॉल्व में डिफेक्ट है, या फिर आपके हार्ट में कोई दिक्कत आ गई है, पेसमेकर लगना है, आपका जो ऐसे नोड है वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है, डिफेक्ट है कोई भी हार्ट में, तो उसकी सर्जरी होगी। तो फिर सर्जरी होगी तो हार्ट को खोला जाएगा, तो उसका काम करने के लिए ये मशीन होती है, हार्ट लंग मशीन। ठीक है, तो ये देखिए मैंने इस वीडियो में देखिए, ये दूसरी टाइप की मशीन है जिसमें 4 यहाँ पे मेनली है। कितने पंप है? 4 है। रोलर पंप, सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है, फिर हम आपका वेंट पंप होता है, और फिर कार्डियोप्लेगिया पंप होता है। ठीक है, तो हम लोग जो है ओटी में और क्या करते हैं वो सभी मैं अभी इस वीडियो में दिखाऊंगी। कि मेनली अगर आप कार्डियो सर्जरी वाले ओटी में जाते हैं, या फिर कार्डियो थोरेसिक वस्कुलर ओटी में जाते हैं, लारी में जाते हैं जहाँ हार्ट की सर्जरी हो रही है, तो वहाँ क्या क्या मेनली बेसिक सी चीज़ें करनी होती हैं। तो सबसे पहले तो आपने हार्ट लंग मशीन जाननी, यही बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहले हार्ट लंग मशीन जानने के बाद आपको एबीजी मशीन जानना होगा। एबीजी मशीन क्यों? एबीजी मशीन के लिए ABA यानी आर्टियल ब्लड गैस एनालाइज़र मशीन होती है, जिसमें एबीजी टेस्टिंग होती है। जिसकी हार्ट सर्जरी हो रही है उसकी एबीजी बहुत जल्दी करवानी होती है, क्योंकि जो ब्लड है उसमें गैस का अमाउंट भी तो मेंटेन होना चाहिए कि नहीं? ज़रूर होना चाहिए। तो इसके लिए तुरंत मान के चलिए आधे 1 घंटे, फिर कभी ज़्यादा अर्जेंट हो तो 20-20 मिनट, 10-10 मिनट, ऐसे एकदम बहुत जल्दी क्या होता है कि वहाँ पे एबीजी टेस्टिंग करवाई जाती है, ताकि उनके जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, जो भी गैस हैं ब्लड के, वो सब कम ज़्यादा हो रहे हैं, मेंटेन हैं कि नहीं, वो सब वहाँ पे चेक करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए इस तरह का क्या होता है कि परफ्यूज़न चार्ट होता है। यानी यहाँ पे परफ्यूजनिस्ट बैठे होते हैं और इस मशीन को अच्छे से पूरा ऑपरेट करते हैं जब तक सर्जरी की जा रही है। ठीक है, तो इस मशीन को ऑपरेट करने के लिए भी टेक्नीशियन होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं, जिसे परफ्यूजनिस्ट कहते हैं। तो परफ्यूजन चार्ट वो तैयार करते हैं। इसमें एबीजी रिपोर्टिंग के अकॉर्डिंग, जो एबीजी रिपोर्ट होता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देखिए फिल करते हैं। और यहाँ पे कैनुला देखिए, कैनुला लगाया गया है, तो उसके भी टाइप होते हैं, साइज होते हैं। तो उतना अभी अंदर डीपली मैंने डिस्कशन नहीं किया है, क्योंकि पहले बेसिक सी बातें जाननी ज़रूरी हैं। तो देखिए कैनुला होता है, जैसे SBC, IBC, आर्कटिक कैनुला होता है, फिर फेम होता है। तो ये सब मैंने बताया इस वीडियो में। ऑक्सीजनेटर होता है, और फिर यहाँ पे देखिए जो 4 यहाँ पे दिख रहे हैं ना, ये 4 इसमें है, एक में 5 है, लेकिन मेनली 4 का ही फंक्शन होता है। ठीक है, तो ये देखिए पूरी मशीन है, हार्ट लंग मशीन। अब हमें ओटी में क्या करना रहता है कि कोई पेशेंट आया है तो हमें उसका डिटेल थोड़ा सा लिख देना होता है बोर्ड पे। जैसे नाम लिख दिए, एज लिख दिए, वेट कितना है, हाइट कितना है, ब्लड प्लान क्या है, ठीक है, डायग्नोसिस क्या है, और BSA, फ्लो रेट, और फिर अगर मान के चलिए माइट्रल वाल्व में फॉल्ट है, तो अभी जो केस आया था हमारे में वो माइट्रल वाल्व रिपेयर का था, यानी माइट्रल वाल्व रिप्लेसमेंट। तो इसी तरह से ये वीडियो आई होप आप लोग के लिए हेल्पफुल होगी। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। अब मिलते हैं नेक्स्ट